लर्निंग एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश कब से कब तक चला था? 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कौमिर्स की हत्या कर दी थी। 13 जून 1290 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करा खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन ने किलोस्खरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन ने किलोस्खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। शासक बनते समय जलालुद्दीन की आयु 70 वर्ष की थी। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिन्होंने हिंदू के प्रति उत्तरदायित्व दृष्टिकोण अपनाया था। जलालुद्दीन ने मंगलों को परास्त किया था। उसने अपने बेटी की शादी चंगेज खान की नाती उलुग से की थी। जलालुद्दीन की प्रथम सुल्तान था। उसकी नीति अपना व्यक्तियों की प्रशंसा करना था। उसने ईरान के धार्मिक फकीर सिद्दी मौला को हाथियों के पैर के तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कड़ामणिकपुर इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाजा ए नुल फुतूह और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विस्तृत जानकारी। जलालुद्दीन को मारकर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन को लाल महल में कराया था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशाह सप्य था। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी दिल्ली के पास स्थापित किया था। उसने मुगलों के खतरों से निपटने के लिए बलबन के रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अपने प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने अपने सेना में नगद वेतन देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। उसने अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल और अस्थायी सेना थी। उसके शासनकाल में मुस्लिम राजा पूरे भारत में फैले हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागे और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। उसके शासनकाल में सबसे प्रमुख विशेषता बाजारी व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे प्रमुख विशेषता बाजारी व्यवस्था थी। उसमें भू राजस्व की दर बढ़कर उपज 1/2 भाग कर दिया गया था। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को वास्तविक उत्पादन का राजस्व निर्धारित किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार नियंत्रक तथा माप तौल के नज़र रखने वाले अधिकारियों मुहतसिब कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रक एवं माप तौल पर नज़र रखने वाले अधिकारियों को मुहतसिब कहते थे। अलाउद्दीन ने खम्स के सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने राज्यों के व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों को शरीर से मांस काटने का आदेश जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में व्यापारियों को बेईमानी से रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों को शरीर से मांस काटने का आदेश जारी किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में
मूल्य नियंत्रक प्रणाली को दृष्टता से लागू किया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराया। इस काम में उसकी सहायता की थी मलिक कफूर ने की थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराया था। इस काम में उसकी सहायता कौन की थी? मलिक कफूर ने की थी। मलिक कफूर वस्तुतः एक हिंदू हिजड़ा था। मलिक कफूर वस्तुतः एक हिंदू हिजड़ा था। उसने एक बाजार दीवाने में खरीदा गया था, इसलिए उसे हजार दीवानरी कहते हैं। मलिक कफूर को जो है हजार दीवानरी भी कहा जाता है। नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस आने का सुल्तान अलाउद्दीन का उपस्वरूप में भेजा। मलिक के नेतृत्व में खिलजी सेना देवगिरी, वरंगल एवं द्वार समुद्र मलाबार और मृदु विजय को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दी थी। अलाउद्दीन ने हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन ने हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी देवी अधिकारियों के सिद्धांत चलवाया था। उसने स्वयं को सिकंदर ए सनी की उपाधि विभूषित करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुस्लिमों से जजिया कर एवं मुसलमानों से ज़कात ए वसूली का प्रथा चलाई थी। राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला अलाउद्दीन की नई सोच थी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग प्रभाव स्वयं होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? अमीर खुसरो और एक हसन देहलवी थे। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध रचनाकार खजाइनुल फतूह था। अमीर खुसरो द्वारा प्रसिद्ध रचना खजाइनुल फतूह था। अलाउद्दीन द्वितीय सिकंदर कहा गया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था। उसके शासनकाल में परवाना नाविश नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी किया था। उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुम्मन कहा गया था। उसके शासनकाल में 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तुम्मन कहा जाता था। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बादिर ए मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? बादिर ए ममालिक तथा सूचनाओं दाताओं को क्या कहा जाता था? बादिर कहा जाता था। बादिर अतिरिक्त सूचनाओं दाताओं को मुनहिया कहा जाता था। दीवाने ए इंसा में सहायक को दाबीर कहा जाता था। दीवाने ए इंसा में सहायक सचिव को जो है दबीर कहा जाता था। अलाउद्दीन ने खानों को बिक्री के लिए शाहनामा ए मंडी नामक बाजार की शुरू किया था। अलाउद्दीन ने खाने की बिक्री के लिए शाहनामा ए मंडी नामक बाजार की शुरू किया था। प्राकृतिक विपदा से बचाने के लिए शक्सिका अन्य भंडारों को स्थापित किया था। और उसके बाद है
सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, मेवा, जड़ी बूटी, दीपक एवं तेल वह अन्य कीमती वस्तुओं को बिकने के लिए आते थे। जलाउद्दीन बर्नी लिखित तारीख़ फिरोज शाही अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम व वक्फ के रूप में दिया। भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। मूलतः नियंत्रणों में सफल बनने के लिए अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त मुहतसिब, सेंसर और नाज़िर की भूमि महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान की कुछ कृतियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है, जो खजाइनुल फतह और इसामी रचित फुतूह सुल्तानी कहे जाते हैं। इब्न बतूता रचित रेहल मुहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखा गया था। रेहला जो है मुहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखा गया था। इब्न बतूता रचित रेहला मुहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर रोग से हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर रोग से हो गई थी। 1316 ईस्वी में जलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसके 5 से 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाकर मलिक काफूर ने सत्ता के सारे अधिकार को अपने हाथों में ले लिया। कुछ ही 35 दिन बाद अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी मलिक काफूर को हत्या कर दी थी और स्वयं को सुल्तान बनाया गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने नया स्त्री पुरुष के संगत बेहद पसंद थी। कभी कभी वह राज्य दरबार में स्वयं भी दरबारी के बीच नगण्य होकर दौड़ता रहता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। उसने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी की अधिपति तथा खलीफा घोषणा किया था। मुबारक के वजीर खुसरा खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी। मुबारक वजीर खुसरा खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी थी। स्वयं को सुल्तान बनाया गया था। खुसरा खान मूलतः हिंदू था, जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुस्लिम बन गया था। उसने पैगंबर के सेनापतियों के उपाधि धारण की थी। 15 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक खुरासा खान के बीच हुई युद्ध में खुसरा खान पराजित हो गया था और इसके साथ ही खिलजी वंश अंत हो गया था। इसी तरह की हिस्ट्री सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।